अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 402 के लेसन नंबर 44 को डिस्कस करेंगे, डिसीजन मेकिंग। दो टॉपिक्स इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे। पहले डिसीजन मेकिंग कह रहा है कि जब दो चीज़ों में से एक को सिलेक्ट करना हो तो लोग कैसे फ़ैसला करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें रोज़मर्रा के फ़ैसले कि किसी जगह जाना है या नहीं जाना, कब जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, ये ज़िंदगी के रोज़मर्रा के फ़ैसले हैं। इसी तरह ज़िंदगी के बहुत बड़े फ़ैसले भी होते हैं जो कि हमने करने होते हैं। ऐसे फ़ैसले भी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में सोचते हैं। मसलन कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, या फिर पॉलिटिक्स के रिलेटेड हुकूमती सतह पर फ़ैसले होते हैं जिनके बारे में डिस्कशन तो करते हैं, लेकिन हम जो है वो इनके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग एक एक्सपेक्टेड जो है वो यूटिलिटी थ्योरी पर भी बेस होती करती है कि किसी चीज़ से हमें क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। हमारी इमोशंस भी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इमोशंस इन्फ्लुएंस करते हैं और कह रहा कि पीपल इनएक्यूरेटली प्रेडिक्ट देयर इमोशंस। देखें यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल दी हुई है। आप सिंपली इसको इस तरह पढ़ लें कि एक वाइट कलर की और कुछ जो है उसके अंदर जो है एक ब्लैक कलर की और कुछ वाइट कलर की जो है बॉल्स हैं, ठीक है, बीन्स कह लें, कोई बीन्स पड़े हुए हैं। और दूसरे कप के अंदर जो है वो 100 रेड, 100 और सॉरी 100 वाइट और उसके अंदर से 7 जो है रेड बीन्स हैं। एक कप के अंदर 10 वाइट और एक रेड है और दूसरे में 100 वाइट और 7 रेड है। तो इनमें से प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, 1/10 या 7/100? 1/10 होगी ना। लेकिन लोगों ने जो इमेजिन किया, लोगों ने जो अंदाज़ा लगाया, उन्होंने कहा कि जो 1/10 की बजाय उन्होंने 7/10 को सिलेक्ट करना को प्रेफर किया, क्योंकि उन्हें ये चीज़ जो ज़्यादा नज़र आ रही थी। हालांकि टेक्निकली जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/10 की है। टॉपिक 187 है अप्रोचेस टू डिसीजन मेकिंग। कह रहा है कि एविडेंसेस के मुताबिक डिसीजन मेकिंग जो है इंसिडेंटल इमोशन से इफ़ेक्ट होती है। इंसिडेंटल इमोशंस जो इत्तेफाक से एक चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं, जबकि वो डिसीजन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। मसलन एक यूनिवर्सलिटी मतलब आप कह रहे हैं कि एक स्कूल में स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन के लिए आते हैं, तो जो क्लाउडी मौसम में अगर वो आएंगे तो वो ज़्यादा सिलेक्शन के उनके चांसेस हैं, लेकिन अगर वो सनी डे में आएंगे तो उनके चांसेस जो सिलेक्शन के वो कम हैं। यानी कि ये इमोशन, इस चीज़ का कोई उनकी सिलेक्शन से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन ये इंसिडेंटल इमोशन है जो कि इसके साथ अटैच हो गई है, जो कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्टली अटैच हो जाती है, मतलब कि इसका डायरेक्ट कोई इसके साथ लिंक नहीं होता। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। डिसीजन कैन डिपेंड अपॉन हो चॉइसेस आर प्रेजेंटेड, यानी कि डिसीजन से हम चॉइसेस के बारे में भी जो है हम इसके अंदर डिसाइड कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे एग्जांपल चले मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि एक चीज़ पूछी गई कि 20% जो हैं लोग जो हैं वो डिस्चार्ज होने के बाद जो हैं वो क्राइम करेंगे, 20% लोग। और एक दूसरी चीज़ ये कहा गया कि 100 में से 20 बंदे जो हैं, हर 100 में से 20 बंदे जो है वो क्राइम करेंगे। जब कहा गया कि 100 में से 20% क्राइम करेंगे, तो 41 ने कहा कि इनको रिफ्यूज़ जो है डिस्चार्ज ना किया जाए। लेकिन जब कहा कि सिर्फ 20% जो है क्राइम करेंगे, तो 21 ने सिर्फ कहा कि इनको डिस्चार्ज ना किया जाए, बाकी ने कहा कि डिस्चार्ज कर दिया जाए इनको। यानी कि बात एक ही की है, लेकिन अंदाज़ जो है ना, उससे चॉइस जो है वो डिसीजन मेकिंग की चॉइस जो है वो बदल गई। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।